आत्महत्या को निंदनीय माना गया है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आधार में लटक जाती है आत्मा। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है, ना ही उसे स्वर्ग नरक में जाने को मिलता है, ना ही वह जीवन में पुनः आ पाता है। ऐसे में आत्महत्या आधार में लटक जाती हैं। ऐसा आत्महत्या को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं होता जाता है। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज़्यादा कष्टकारी होता है। जीवन के चक्र को समझना जरूरी है। जैसे पूर्ण पक्का फल ही खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तभी वह वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जीवन मरण मनुष्य अच्छे जीव के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं और प्रत्येक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही क्रम होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाने से क्रम गड़बड़ा जाता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियमानुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या के कारण होती है वे चक्र को पूरा न कर पाने के कारण आधार में रह जाते हैं। मरने के बाद कब मिलता है दूसरा शरीर? उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण ही दूसरा शरीर मिल जाता है। फिर वह शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर कर लेता है। इसलिए तीजा मानते हैं कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं। इसलिए 10वीं और 13वीं मनाते हैं। कुछ 100 माह में अर्थात लगभग 37 से 40 दिनों में। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें 40 दिन बाद भी शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज़्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रीत या पितर योनि में चला गया हो तो यह सोचकर 1 वर्ष बाद उनकी बरसी मनाते हैं। अंत में उन्हें 3 वर्ष बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं वहाँ। इसलिए कि यदि तू प्रीत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहाँ से तेरी मुक्ति ही होगी। इसे कहते हैं भूत। जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो, वह भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाता है। जीवन न अतीत है और न भविष्य, वह सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है वह मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में
बसी रहती हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का फसाना और कामयानाम शरीर में निवेश होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यहाँ आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रसूता स्त्री या नववती मरती है तो चूड़ैल बन जाती है और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डांगनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों व्यभिचार से, अकाल मृत्यु से या वृद्धा न होने से होती है। इसी तरह जब कोई पुरुष मरते हैं तो वह भूत प्रेत पिशाच कुष्मांडा ब्रह्म राक्षस भूतला या क्षेत्रपाल अमृत आत्माएं बनती हैं। भूत जो व्यक्ति भूखा प्यासा संभोग गुस्सा से विरक्त राग क्रोध द्वेष लोभ फसाना आदि इच्छाओं और भावनाएं लेकर मरा है अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना हत्या आत्महत्या आदि से मरता है वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को प्राप्ति करने के लिए वृद्ध और दर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्रद्धा और तर्पण नहीं करते वे उन अतिरिक्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। अकाल मृत्यु क्या होती है? अकाल मृत्यु का अर्थ होता है आत्माएं प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिली हुई है। उक्त आयु की पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या आत्महत्या दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता तो उसे अकाल मौत कहते हैं। उक्त में से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वह मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर निश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहना होता है। पीड़ा और सुरक्षितता उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि मरने के उपरांत नया जन्म मिलने से पूर्व जीवधारी को कुछ समय सूक्ष्म शरीरों में रहना पड़ता है। उनमें से जो अशांत होते हैं उन्हें प्रेत और जो निर्मल होते हैं उन्हें पितृ प्रकृति का निःस्वार्थ उत्तरोत्तर सहज सेवा सहायता में रुचि लेते हुए देखा गया है। पंडित जी का मानना है कि परगोड़ी प्रसन्न की थकान दूर करने के लिए उपरांत रचित संस्कारों के अनुरूप उन्हें साधारण करने के लिए उपयुक्त वातावरण तलाशना पड़ता है। इसके लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वह समय भी सूक्ष्म शरीर में रहते हुए ही व्यतीत करना पड़ता है। ऐसी आत्माएं अपने मित्रों शत्रु परिजनों एवं परिचितों के मध्य ही अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। प्रेतों की अशांति समुद्र लोगों को भी हैरान करती हैं। यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या
वह गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है, गहरे तनाव के कारण होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतोषता को मोक्ष नहीं मिलता तो सामान्य की बात अलग है। अतः परेशान या अप्रवृत्त आत्मा मुक्ति नहीं हो पाती और वह भूत प्रेत या पिशाच जैसी योनि धारण कर भटकती रहती हैं। वह काम से कम तब तक भटकती हैं जब तक कि उसके मृत शरीर की निश्चित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती या फिर वृद्ध तड़पण यदि धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिलती। आत्महत्या के बाद भी मिलता है नया जीवन। हिंदू धर्म अनुसार आत्महत्या करने वाले के बाद भी व्यक्ति को जल्दी ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म करे हों, ये हो या उसकी कोई इच्छा नहीं रहे हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल सकता है। हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्मतम के रूप में रहकर ही भुगतना होता है, लेकिन यहाँ यह स्पष्ट कर देता उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण से मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ ही यह है कि आप अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। आगे और सुनाते हैं। आत्महत्या के परिणामों से मुक्ति के उपाय। गरुड़ पुराण में आत्महत्या के कारणों से मृत आत्मा की शांति हेतु कई उपाय बताए गए हैं। इसमें से मृत आत्मा हेतु तर्पण करना, सत्कर्म करना, दान पुण्य और गीता पाठ, पिंडदान करना, मृत आत्मा की अधूरी इच्छा को पूर्ण करना प्रमुख है। यह कार्य कम से कम 3 वर्ष तक चलने चाहिए, तभी मृत आत्मा को मुक्ति मिलती है। तर्पण करने, धूप देने आदि से मृत आत्माएं तृप्त होती हैं। तृप्त और संतुष्ट आत्माएं ही दूसरा शरीर धारण कर सकती हैं या वैकुंठ जा सकने में समर्थ हो पाती हैं। यह कुछ